वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखा था, इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 लाइक एम। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए एंड आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जैसे चैनल में मिल सके। तो यहाँ पे दुकान में 3-4 दोस्त जो है वो मिलकर काम करते हैं, एक लड़का एंड 2 लड़कियाँ। सीमा नाम की जो लड़की है वो अभी तक दुकान में पहुँची नहीं है, वो भी 4 दिन से। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे उसका नाम बताया टोनी। तो इनकी एक दोस्त सेली जिसका नाम है, सेली जाती है टोनी के घर में ताकि वो पता लगा पाए कि वो टोनी आया क्यों नहीं इतने दिनों से, या फिर वो कहीं गायब हो चुका है तो बताया क्यों नहीं। टोनी के घर का दरवाज़ा लॉक होती है तो वो किसी एक्सपर्ट को बुला के उस ताले को खुलवाती है। सेली के हिसाब से वो जो टोनी है वो कंप्यूटर तो उसके पास होती तो है जिसमें कि वो कुछ स्टॉक मार्केट का वो सब काम करता था। सेली चेक करती है टोनी का रूम, टेलीफोन भी एक होता है, में भी वो काम नहीं कर रहा था। घर के अंदर कोई था नहीं, लेकिन अचानक से जो है वो टोनी को देखती जो कि ऊपर के कमरे से आया था। टोनी यहाँ पे 2-3 वर्ड कुछ बोल के थोड़ी बहुत बात करके वो अपने कमरे में वापस चला जाता है। सेली को जो इस रूम के अंदर जो है वो एक कैमरा भी मिलती है, जैसे कि वो सेली देखी थी अपने दोस्त टोनी को कि यहाँ पे वो आया था। तो वो खुद अभी ऊपर के कमरे में जाके वो देखती है टोनी को कि वो चाकू घोंप के मर चुका था। तो टोनी की ज़िंदगी में ऐसे क्या किस्मत होती है कि उसे अभी खुद को मारना पड़ा था, क्योंकि जिस हिसाब से वो मरा था नॉर्मली उस चीज़ को लोग सुसाइड ही कहेंगे यहाँ पे, लेकिन कारण कुछ अलग होती है। कोई समझ नहीं पाता है कि उसका मौत का कारण। तो यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ऑफिसर तो नहीं कहते, ये लोग कमांडर कहते हैं, जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो पास्ट में जो है टोनी कुछ काम कराया था अपने कमरे में, वो भी पिछले 4 दिन से। टोनी अचानक से जो है अपने कमरे में जो है चाकू के साथ बैठ जाता है एंड अपने आप को ही वो चाकू घोंप देता है। एक्चुअली ये सपना होता है जो कि सेली देखती है अपने सपने में। तभी अचानक से जो है सेली उठ जाती है, क्योंकि कोई अनजान कहता है उठने के लिए। सेली की दोस्त वो जो सीमा जो होती है, सेली की दोस्त सीमा जो होती है, उसको टोनी ने जो है उसको प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था सीमा ने। टोनी के कमरे में एक बात अजीब होती है कि उसके जो खिड़कियां होती है वो काले टेप से या फिर वो काले कपड़े से वो न्यूज़पेपर सब लगी हुई थी खिड़कियों में। जैसे कि सेली को जो है टोनी के कमरे से कैमरा मिली थी तो उसके फोटोज वो देखती है। उस कैमरे के अंदर जो फोटोज मिलती है उसमें टोनी ही होता है जो कि किसी चीज़ से वो डरा था, लेकिन वो जिस चीज़ से डरा था वो चीज़ दिखती नहीं है बिल्कुल भी कैमरा में। उस चीज़ से टोनी डर के जो है मैं भी अपनी गांड मार देता है बुरी तरीके से। साथ में एक अजीब सी चीख सुनाई देती है उस फुटेज के अंदर एंड कुछ 2-3 सेकंड के लिए जो है किसी की पीली आंख दिखाई देती है उस फुटेज में। लेकिन अजीब बात ये होती है कि टोनी गांडू जो है वो मर चुका था, लेकिन उसके कंप्यूटर से जो है उससे जो है ईमेल इनको मिलती है जो कि काफ़ी अजीब होती है इनके लिए। उस ईमेल में एक फ़ोटो इनको दिखती है जो कि किसी टनल की फ़ोटो होती है। कमांडर जो है वो चेक करते हैं टोनी की कमरा, वो उस टोनी के कमरे को देख के तो काफ़ी शौक तो हो जाते हैं साथ में। यहाँ पे दीवार में एक कुछ काली शैडो जैसा कुछ चीज़ बनी हुई थी जो कि दूर से देखने से लग गया था कि कोई अनजान चीज़ है, लेकिन वैसा होता नहीं है, बस वो परछाई होती है। बस वो काली चीज़ से ऐसे बनी हुई थी तो वो परछाई जैसी लगती है। लेकिन कमांडर को जो है महसूस होता है कि कोई आसपास उनके पास है। जब ये लोग उसका टोनी का कंप्यूटर चेक करते हैं तो वहाँ पे इनको बस मिलती है 3888880। तो इस चीज़ का मतलब ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस चीज़ का मतलब एक्चुअली है क्या। जब सेली जो है टीवी में न्यूज़ देखी थी तो रिपोर्टर का जब मुँह जब वो अचानक से चेंज हो जाता है एंड साथ में उसकी आवाज़ भी कुछ सेकंड के लिए। सेली जब सीमा के पास होती है तो इनके सामने ही एक चीज़ गिर जाती है, वो भी अपने आप ही। तभी इनका दोस्त एलेक्स जो है वो अपने लैपटॉप में देखता है एक वीडियो को। उस वीडियो में जो है एक आदमी होता है एंड जिस कमरे के अंदर वो आदमी होता है उस कमरे की जो खिड़कियां हैं वो कवर होती है वही न्यूज़पेपर से, जैसे कि टोनी के रूम में हुई थी। एलेक्स ये चीज़ को देख के जब उसकी गांड फट जाती है थोड़ी बहुत तो वो बीड़ी पीने लग जाता है परेशान होके। तभी एलेक्स की आंखें खुलते हैं रात के टाइम में, क्योंकि वो कुछ अजीब सी आवाज़ सुनता है अपने आसपास से। तभी वो देखता है कि उसका लैपटॉप ऑन है एंड वही सेम वीडियो चल रहा था। उस वीडियो के लास्ट में एक सेंटेंस वो लिखा हुआ उसे दिखता है एंड उसका वो सेंटेंस होती है, क्या तुम रेडी हो अंदर जाने के लिए। तभी एलेक्स की फ़ोन की घंटी बजती है, वो जब उठाता है तो दूसरी तरफ से कोई चिल्ला रहा है मदद के लिए। मैं भी वो मदद की आवाज़ होती है शायद से। पास्ट में जो है टोनी
जिस चीज़ से डर रहा था वो काली धुआं होती है शायद से। लेकिन इसकी भी वीडियो फुटेज वो होती है कैमरा के अंदर, तो जिसको कि सेली देखती है। तभी दरवाज़ा नॉक होता है सेली के रूम का। वो खिड़की से बाहर देखती है कि एलेक्स एंड सीमा है बाहर, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर कोई होता ही नहीं है। अभी जो है कमांडर भी टोनी की वीडियो देख के जो उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है कि इस तरीके से अजीब सी चीज़ कैसे हो सकती है इंसान के साथ। तभी फ़ोन की घंटी बजती है एलेक्स की। वो जब फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से कोई अनजान होता है एंड उसको कुछ मदद की वो पुकार कर रहा था, वो जैसे कि उसे कोई मदद चाहिए। अभी जो है एलेक्स भी जाके टोनी का कमरा चेक करता है। उसे नोट मिलती है कि वो सपने में है। कमरे में दिखता है कि कोई काली चीज़ है। एलेक्स टोनी का कमरा चेक करता है एंड यहाँ पे उसे शीशा मिलती है एक बड़ा सा। तभी जो है एलेक्स सुनता है एक आवाज़ जो कि मदद की आवाज़ होती है, यानी कि वो जो आवाज़ होती है वो कह रही होती है एलेक्स से कि उसको मदद चाहिए। तभी कोई अनजान चीज़ है वो एलेक्स के ऊपर हमला करती है एंड वो उसी चीज़ से बाहर निकलती है जिससे वो उस दीवार के ऊपर जो काली चीज़ जो बनी हुई थी इंसान जैसे परछाई जैसे बनी हुई थी। लेकिन ये चीज़ होती है बस 3-4 सेकंड के लिए, जो है सब कुछ बाद में नॉर्मल हो जाता है एलेक्स के सामने। एलेक्स एक दूसरे बिल्डिंग में जाता है एंड ये वही बिल्डिंग होती है जिसकी फुटेज वो देखा था अपने लैपटॉप में, यानी कि इसकी जो खिड़की होती है वो ढकी हुई थी वो न्यूज़पेपर से। लेकिन इस घर के अंदर जब वो जाता है तो वो काला धुआं जो है वो हमला करती है एलेक्स के ऊपर, जिससे बचने के लिए जो है वो टेबल के नीचे छुप जाता है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो काला धुआं जो होती है वो गांड मार देती है एलेक्स की। दूसरी तरफ जो है कमांडर भी वो देखते हैं किसी अनजान को 1 सेकंड के लिए फ़ोटो में। कमांडर की आंखें खुलते हैं रात के टाइम में। वो देखते हैं अपनी पत्नी को जो कि गाय होती है किचन में, लेकिन अचानक से उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। पास्ट में जो है कमांडर की पत्नी ने देखी थी कि कमांडर जो है वो किसी दूसरे औरत के साथ जो है मज़े कर रहे होते हैं, जिसके बाद जो है उसे काफ़ी बुरा लगता है ये देखने के बाद। तो वो बाथरूम में मर जाती है बुरी तरीके से, यानी कि वो अपने आप को ही मार देती है एंड ये सपना देखते हैं कमांडर जो है अपने कमरे में एक औरत को देखते हैं जो कि कहीं गायब हो जाती है थोड़ी देर बाद। पुलिस को जब एलेक्स की लाश मिलती है तो उसकी आंखें खुली थी, साथ में उसकी मुंह भी, एंड अजीब तरीके से उसकी लाश की हालत होती है। तभी इस बिल्डिंग के बाहर जो मीडिया एंड लोग जमे हुए थे उनमें से एक अनजान आदमी चिल्लाता है। वो कहता है कि वो अनजान चीज़ है वो सबकी गांड मार देगी बुरी तरीके से। पुलिस के हिसाब से ये आदमी पागल है साला। तभी सेली को पता चलता है वो जो 388 RDGO जो है अगर उल्टा करके देखा जाए तो वो कुछ डब्बे कुछ बनता है, जिसके बारे में वो जब सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि कुछ पुरानी चीज़ से ये जुड़ी हुई है एंड एक ऐसा चीज़ जो कि अच्छी नहीं है इंसान के लिए। जिसके बाद जो है कमांडर एंड सेली जो है मिलके उस आदमी को ढूंढते हैं जो कि उसने पागल जैसे चिल्लाया था लोगों के बीच से कि वो चीज़ सबकी गांड मार देगी। कमांडर को पता होती है कि वो एक गाँव में रहता तो है एंड ये लोग उसके कमरे में जाते हैं। इस आदमी का नाम होता है कुछ जाया। दोनों देखते हैं कि जाया जो है वो काफ़ी डरा है। उसके पीठ के पीछे कुछ निशान होती है। अजीब बात ये होती है कि जाया को पता होती है कमांडर की पत्नी के बारे में जिसको कि वो धोखा दिए थे। ये पागल आदमी जाया कहता है कि वो जो चीज़ है सब लोगों की गांड मारेगी एक दिन। इतना बोल के जो उसके बॉडी में सीजर आने लग जाते हैं एंड वो इनके सामने ही मर जाता है, जैसे कि वो जहर खा के मारा है वैसा मरता है वो। सेली जब दुकान में होती है तो उसके आसपास वो काला धुआं बस घूम रही होती है। सेली देखती है वो विक्टिम को जिसका शिकार बन चुके थे उस काले धुआं का, लेकिन ये चीज़ वो बस 2-3 सेकंड के लिए देखती है। दूसरी तरफ जो पुलिस वाले उस टनल को ढूंढ चुके थे जिसमें कि टोनी का फ़ोटो मिला था उसके अंदर से, लेकिन कोई अनजान चीज़ जो है गांड मार देती है एक इंसान की फीस से। दूसरी तरफ जो सीमा एंड उसका अंकल जो है यहाँ से निकले थे टैक्सी पे, लेकिन रास्ते के बीच में ही उनकी मौत हो जाती है। अभी दुकान में काम करने वाला जो इनका बॉस होता है वो कंप्यूटर चेक करता है तो काली धुआं जो होती है उसकी भी गांड मार देती है। सेली कंप्यूटर में देखती है कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो उसकी फ़ोटो देखती है जो कि टनल में है, लेकिन अभी जो सेली देखती है काले धुएं को। दूसरी तरफ जो है वो एक ऑफिसर जो है वो इंतज़ार कर रहा था कमांडर का ताकि वो आए एंड दोनों मिलके जो है टनल के अंदर जाए, लेकिन यहाँ पे वो अकेला होता है। अभी जो है सेली बाहर देखती है बहुत से ऐसे काले धुएं जो वो शहर के अंदर घूम रही थी। वो जो ऑफिसर इंतज़ार कर रहा था कमांडर का वो अकेले ही कूद जाता है टॉर्च लेके टनल के अंदर, क्योंकि उसने कुछ आवाज़ सुना था, लेकिन उसकी भी ठुकाई हो जाती है अंदर जाके। सेली जब अभी टनल के अंदर पहुंचती है एंड देखती है टनल के अंदर एक्चुअली वो सुनती है कि कमांडर जब वो टनल के अंदर से बुला रहे हैं, जबकि हकीकत में जो है कमांडर की भी गांड मारी जा चुकी थी उस काले धुएं की वजह से।
शैली उस टनल के अंदर घुस के देखती है बहुत से विक्टिम को, एंड में भी जो है उसकी भी ठुकाई हो जाती है शायद से। तो ये काला धुआं का आज तो किसी को पता नहीं चला, जो कि सब लोग की गांड मारने में लगी हुई थी। कंप्यूटर में एक वीडियो चल रही होती है, एक आदमी जो है वो पागल जैसे बिहेव करता है, जैसे कि वो पोजेस्ड हो चुका है। तभी सेसाइल नाम की एक औरत जो है वो अपने घर में होती है, उसे महसूस होता है कि कोई घर में है। सेसाइल का पति का नाम होता है एजमद, लेकिन यहाँ पे सेसाइल अकेली नहीं होती, उसका पति भी होता है। तो जब उसका पति सो रहा था तो एक अनजान सी आवाज़ जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन में चलती है, जहाँ पे पानी होती है उस पानी के अंदर से कोई अनजान चीज़ निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। सेसाइल की पति की आंखें खुलती है, वो लेकर चेक करता है लैपटॉप, लेकिन लैपटॉप जब उसकी स्क्रीन फ्लिकर करती है एंड लैपटॉप में वो देखता है कि 38888 इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ठुकाई बाकी है अभी। इस चीज़ का मतलब होता है एक वार्ड, यानी कि इनकी ठुकाई होने वाली है बस। इसके बाद लैपटॉप से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है इस आदमी को। एजमत कहता तो है सेसाइल को इस चीज़ के बारे में, लेकिन अभी ये दोनों जो है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि इनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। दोनों जो है घर में जब होते हैं तो अजीब सी आवाज़ सुनते तो है, एंड यहाँ पे दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ इनको सुनाई देती है बाहर से। अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है। एजमत किसी काम की वजह से वो निकल जाते हैं अपने गाड़ी थ्रू कहीं बाहर। तो घर में जो है अभी अकेली सेसाइल ही होती है। अकेली सेसाइल देखती है एक माया हुआ कौवा बगीचे में। सेसाइल को महसूस होता है कि उसके आसपास से कोई अभी निकला है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है एंड जो फ़ोन किया है उसका नाम होता है 388 कुछ। सेसाइल फ़ोन को उठाती तो है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ से कोई आवाज़ आती ही नहीं है। तभी वो टीवी पे देखती है, एक अजीब सी वीडियो जो है वो प्ले होके टीवी की स्क्रीन फ्लिकर करती है। सेसाइल के घर में जो दीवार होती है उसके अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा था काफ़ी, लेकिन वो आ नहीं पाया था, पता नहीं क्यों। या फिर वो एक अच्छा मौके की तलाश में होता है, ताकि अच्छा टाइम मिलेगा तो वो आएगा। अजीब सी चीज़ें होने की वजह से जो है अभी सेसाइल काफ़ी नर्वस हो जाती है एंड काफ़ी डर जाती है। सेसाइल लैपटॉप में चेक करती है, लेकिन उसमें वो देखती है कि अजीब सी वीडियो चल रही थी। तभी हमें दिखता है कि एक अनजान आदमी जो है घर में है, लेकिन सेसाइल को पता नहीं कि वो आदमी है। सेसाइल देखती है आदमी को वीडियो में। तभी अचानक से जो है सेसाइल के ऊपर एक आदमी हमला करता है, लेकिन ये उसकी विजन होती है 2-3 सेकंड का, हकीकत में कोई होता ही नहीं है सामने। सेसाइल फिर से एक आवाज़ सुनती है, वो आवाज़ कहती है कि उसे मदद चाहिए। साथ में ये कहता है कि वो लोग आ रहे हैं। मैं भी वो जिन लोगों के बारे में बात कर रहा था कि वो लोग आ रहे हैं, वो हो सकता है खतरनाक वाले लोग हो, जो कि सेसाइल के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। अचानक से सेसाइल सुनती है कि दरवाजे में जो है काफ़ी ज़ोर से नॉक कर रहा है कोई, जैसे कि वो गांडू के गांड में टट्टी फंसी हुई है, उस तरीके से वो दरवाज़ा नॉक करने में लगा हुआ है। अभी बुरी तरीके से जो है सेसाइल डर चुकी है, लेकिन अचानक से जो है सेसाइल के ऊपर काला धुआं हमला करती है। तो एजमर्ड जो है घर में चला आता है, यानी कि सेसाइल की पति, एंड सेसाइल जो उसकी दूसरी पत्नी है। उसकी पहली पत्नी के बेटी के साथ आता है एंड उसके दोस्तों के साथ। उसकी बेटी का नाम होता है लेक्सी। लेक्सी जो वो सेसाइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उल्टा वो चिल्लाती है सेसाइल के ऊपर, जैसे कि सेसाइल के ऊपर हमला हुआ था उस काले धुएं के थ्रू, लेकिन किसी तरीके से वो अभी सेसाइल जिंदा होती है। लेक्सी इसलिए चिल्लाती है सेसाइल के ऊपर क्योंकि एक फ़ोटो गया हुआ था उनकी ही नीचे, तो इसके वजह से जो है लेक्सी को लगता है कि उसने किया है सेसाइल ने। अचानक से जो है लेक्सी की दोस्त जब कुछ देखती है खिड़की पे एंड वो डर जाती है काफ़ी। ये लोग जो है उसके ऊपर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने देखा है उनकी ही गांड फटी है, यानी कि सेसाइल एंड लेक्सी की दोस्त। तभी ये सब लोग देखते हैं काला धुआं जो कि इनके खिड़की से टकराती है, लेकिन ये जो काला धुआं होती है वो आसमान से आए थे। ये लोग टीवी ऑन करते हैं तो उसमें कोई चैनल ही नहीं होती है, लेकिन टीवी में जो है अजीब सी झाटू वीडियो चल रहे थे जिसको कि देखने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उस वीडियो में दिखाया था कि ये लोग जिस सिटी में रहते हैं वो काफ़ी बुरी तरह से जो तबाह होने वाली है, बस डिस्ट्रक्शन वाली न्यूज़ होती है और कुछ नहीं। जैसे कि प्लेन क्रैश, टनल की वीडियो, बहुत सारे लोग जो है वो टनल के अंदर जा रहे थे। तभी अचानक से जो है टीवी के अंदर से एक रोशनी निकलती है एंड अभी लाइट भी बंद हो जाती है आसपास, एंड अभी पूरी घर की जो है लाइट भी चली जाती है। ये लोग अभी 3 बार सुनते हैं ऐसे किसी चीज़ का टकराने की आवाज़ बाहर से। अजीब बात ये होती है कि उस काले धुएं को जब ये लोग घर के अंदर देखते हैं, लेकिन वो जो काला धुआं जो होती है वो वापस अभी चली जाती है
काला धुआं जो है वो लेक्सी के दोस्त के ऊपर हमला करती है एंड अचानक ये लोग सुनते हैं किसी बीप की आवाज़ को, जिसको सुन के इनको थोड़ी बहुत दिक्कत होने लग जाती है, जैसे कि खून की उल्टी होना, कान से खून निकलना। जैसे कि लेक्सी के दोस्त के ऊपर वो काला धुआं का हमला हुआ था तो उसके पेट में काफ़ी दर्द होता है, बुरी तरीके से वो तड़पती है। ये लोग फिर से कुछ काले धुएं को देखते हैं लेकिन वो काला धुआं गायब हो जाती है अचानक से। नॉर्मल ऐसी चीज़ जो है वो छुप के हमला करती है, लेकिन अभी इनके सामने खुले में कांड में आए थे वो सब चीज़ें। लेक्सी के दोस्त के ऊपर जो हमला हुआ था काले धुएं की वजह से, वो भी पोजेस्ड हो जाती है। ऐसे दिखा था कि वो जैसे इन्फेक्टेड हो चुकी है एंड ज़ॉम्बी जैसे हो चुकी थी उसकी हालत, लेकिन वो दरवाज़ा खोल के कहीं बाहर भाग जाती है। अभी सब लोग जो है वो बाहर भाग जाते हैं, लेकिन बाहर जब वो काले धुएं जब घूम रहे थे बुरी तरीके से इनकी लेने के लिए, अभी जो है लेक्सी भी ऐसे पोजेस हो जाती है उसके दोस्त जैसे, एंड एक एक करके जो है वो जो काला धुआं होती है वो इन सब के ऊपर हमला करती है। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो ये मूवी पार्ट 1 पार्ट 2 डाबे है इस मूवी का नाम। पार्ट 1 2006 में रिलीज़ हुई थी एंड 2009 में उसकी पार्ट 2। इसकी पार्ट 3, 4, 5 भी है शायद से, जिसको भी मैं 2-3 ऐसे मिला के बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि इसकी पार्ट 1 बड़ी थी एंड पार्ट 2 छोटी थी, तो इसलिए दोनों को मैंने मिला दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।